स्वागत है आप सभी का आज की इस डरावनी कहानी में। हमारी आज की कहानी एक ऐसे परिवार की है जिसने कम कीमत में एक खूबसूरत घर तो खरीदा था, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस घर में आने के बाद उनके साथ किस तरह की भूतियां घटनाएं घटने वाली हैं। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए जानते हैं उस परिवार के साथ एक रात क्या हुआ था। वॉकर परिवार ने एक बड़ा घर खरीदा जो खूबसूरत प्रकृति से घिरा हुआ था, जहां उन्हें लगा कि वे जीवन की सभी परेशानियों से आराम करेंगे और बिना किसी तनाव या चिंता के शांतिपूर्ण जीवन जीना शुरू करेंगे। घर वाकई बहुत खूबसूरत था। उन्होंने झील के पास एक जगह ली जहां से बहुत बढ़िया नजारा दिखाई देता था। खूबसूरत पेड़ों और प्यारी छोटी घास से ढके लंबे मैदान से घिरा। वे इस बात से इनकार नहीं कर सकते थे कि यह एकदम सही था। जब उन्होंने पहली बार घर देखा तो वे हैरान रह गए कि यह वास्तव में कितना सस्ता था। उस घर के बारे में सब कुछ शांत और आरामदेह लग रहा था। उनके आसपास कोई नहीं था, वे अकेले थे और यही वे चाहते थे। वे इससे बेहतर कुछ नहीं मांग सकते थे। एंजेलिका वॉकर ने घर के अंदर कदम रखते ही गहरी सांस ली और चारों ओर देखा। इसमें कोई संदेह नहीं है, उसने कहा। हम यहां अपने दिमाग को शांत करके अपने विचारों को साफ करेंगे। यह बहुत बढ़िया है, सैम चिल्लाया। उसका 8 वर्षीय बेटा घर के चारों ओर दौड़ने लगा। उसके पति जॉन वॉकर ने उसे देखकर मुस्कुराया। तुम सही हो, यह आत्मा के लिए मोक्ष की तरह होगा। एलिसन हनी, तुम क्या सोचती हो? एंजेलिका ने अपनी 16 वर्षीय बेटी की ओर देखा जो घर का निरीक्षण कर रही थी। मुझे नहीं पता, उसने अपनी बाहें क्रॉस करते हुए उत्तर दिया। मुझे बाहर जाने वाली अपनी जिंदगी की याद आएगी, लेकिन जो भी हो। एंजेलिका ने उसे देखा। तुम ठीक हो जाओगी, मेरा विश्वास करो। ठीक है, अगर मैं तुम पर भरोसा नहीं करती मां, तो मैं तुम्हारे साथ यहां नहीं आती। वह सही है, जॉन ने कहा। लेकिन हनी, तुम्हें यहां अच्छा लगेगा, तुम देखोगी? हां ठीक है, उसने बिना किसी विश्वास के कहा। वैसे भी मेरा कमरा कहां है? जाओ पता करो और अपना कमरा चुनो, जॉन ने उससे कहा जब वह सुनकर ऊपर चली गई। एंजेलिका अपने पति पर झुक गई और उसके चेहरे पर एक गर्म मुस्कान थी। वह संतुष्ट नहीं लग रही है। एंजेलिका अपनी बेटी के बारे में सोच रही थी। ठीक है, तुम्हें उसे समझना होगा। यह वास्तव में ऐसा जीवन नहीं है जो कोई भी किशोर चाहेगा। लेकिन तुम्हें पता है, यहां भी स्कूल है। वह कुछ दोस्तों से भी मिलने वाली है। उसे समय के साथ इसकी आदत हो जाएगी। मुझे लगता है तुम सही हो। एंजेलिका ने सिर हिलाया। जहां तक मेरी बात है, मुझे तो इसकी आदत हो चुकी है। उसने उसे एक कोमल नजर से देखा। मुझे भी। अपने नए घर में उनका पहला दिन बिल्कुल बढ़िया बीता। एंजेलिका और जॉन टहलने गए। उनका बेटा झील के पास खेल रहा था और एलिसन इन सब की आदत डालने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने स्वस्थ भोजन और अच्छी बातचीत के साथ आसान पारिवारिक दोपहर का भोजन किया। दोपहर के समय किसी ने उनके दरवाजे पर दस्तक दी। एंजेलिका ने दरवाजा खोला। नमस्ते, उसके दरवाजे के सामने खड़ी एक सुंदर दिखने वाली महिला ने कहा। नमस्ते। एंजेलिका को आश्चर्य हुआ कि यहां कोई है, क्योंकि उसे लगा कि वे लोगों से बहुत दूर हैं। आपको परेशान करने के लिए माफी, लेकिन मैं आपको सिर्फ यह बताना चाहती थी कि मैंने देखा कि कोई यहां आकर बस गया है। इसलिए भले ही हम इतने नजदीक न हो, फिर भी हम यहां के इकलौते पड़ोसी हैं। वह हंसी। मैं आपको कुछ मफिन देना चाहती थी, बस आपका गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए। इसके बाद एंजेलिका इस बात से इनकार नहीं कर सकी कि यहाँ के लोग वाकई बहुत अच्छे और विनम्र लग रहे थे। जैसे ही महिला ने उसे मफिन दिए, एंजेलिका को एहसास हुआ कि यह वाकई एक गर्मजोशी से स्वागत था। ओह शुक्रिया मिस एमिली, उसने कहा। आपको वाकई खुद को परेशान नहीं करना चाहिए था, एमिली। ओह, यह मेरे लिए कभी परेशान करने वाली बात नहीं थी। खाना बनाना निश्चित रूप से मेरा गुण है। वह प्यारी और इस अच्छी ऊर्जा से भरी हुई लग रही थी। क्या आप अंदर आना चाहती हैं? एंजेलिका ने उससे पूछा। ठीक है, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती। अगर आप कुछ काम कर रही हैं। नहीं नहीं, एंजेलिका ने अपना सिर हिलाया। कृपया आप नए घर का लुक देख सकती हैं। इसके बाद एमिली अंदर चली गई और एक प्रसन्न चेहरे के साथ चारों ओर देखने लगी। मिस एंजेलिका, आपकी पसंद बहुत बढ़िया है, उसने उसकी प्रशंसा की। ओह, आपको पता नहीं है कि मैं कितनी खुश हूं कि आखिरकार कोई इस घर में रहने आया है। ऐसा क्यों? एंजेलिका उत्सुक थी।
ठीक है, ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरा परिवार और मैं, हमें अच्छे पड़ोसियों की संगति और विचार पसंद है। पिछले लोग जो यहाँ आए थे वे हर चीज से संतुष्ट थे और खुश थे कि वे यहाँ आकर बस गए हैं, लेकिन फिर अचानक वे रात में चले गए। वे कभी वापस नहीं आए। हम केवल यह देख पाए कि कुछ दिनों के बाद वह घर फिर से बिक्री के लिए है। एंजेलिका को समझ में नहीं आया कि कोई इसे क्यों छोड़ेगा, इसलिए उसने बस अपने कंधे उचका दिए। मुझे नहीं पता कि वहां क्या हुआ, लेकिन मुझे पता है कि हमें यहां रहना अच्छा लगता है और हम जल्द ही यहां से जाने का इरादा नहीं रखते। एंजेलिका ने ईमानदारी से कहा और एमिली इससे संतुष्ट थी। मुझे यह सुनकर खुशी हुई। मुझे लगता है हम फिर मिलेंगे। जरूर, एंजेलिका ने कहा। ओह, यह बहुत बढ़िया है, लेकिन तुम्हें अपना काम करना है, इसलिए मैं अभी जा रही हूं। तुम्हारा दिन शुभ हो, एंजेलिका। तुम्हारा भी। एमिली के जाने के बाद एंजेलिका को एहसास हुआ कि रहने के लिए इससे बेहतर कोई जगह नहीं है। सब कुछ धीरे धीरे और शांत चल रहा था। ये वास्तव में एक प्यारी सी परिकथा की तरह लग रहा था, जिसका अब कोई अंत नहीं है। लेकिन फिर रात हो गई थी और चीजें धीरे धीरे थोड़ी बदलने लगी थीं। तो तुम कह रही हो कि क्योंकि उसका कमरा अभी तक पूरा नहीं हुआ है, इसलिए उसे मेरे साथ सोना होगा? ये सिर्फ आज रात के लिए है, एलिसन। तुम्हें हर छोटी छोटी बात पर ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। जॉन का स्वर थोड़ा ऊपर चला गया, इसलिए एलिसन इसे और अस्वीकार नहीं कर सकी। उसने बस चिढ़कर अपनी आंखें घुमाईं और फिर अपनी मां की ओर देखा, जो स्पष्ट रूप से उसके रवैये से संतुष्ट नहीं थी, इसलिए उसने एक सांस ली। ठीक है, ठीक है। वे सभी सोने की तैयारी कर रहे थे और कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि क्या हो सकता है। जब एलिसन ने अपने बेडरूम की लाइट बंद की और आखिरकार लेट गई, तो चीजें अलग तरह से चलने लगीं। एलिसन, उसने अपने भाई की धीमी आवाज सुनी जो उसके बगल में लेटा हुआ था। हां, उसने उसकी ओर देखा। तुमने भूतों की जांच नहीं की। उसने खुद को हंसने से रोका और फिर पलटकर उसकी आंखों में देखा। सैम, कोई भूत नहीं है। मैं यहां हूं, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। उसने कुछ नहीं कहा। उसने सोचा कि अब वह शांत हो जाएगा और सो जाएगा, लेकिन वह गलत थी। मैं अभी भी डरा हुआ हूं, तुम्हें पता है। उसने फिर से बात करना शुरू किया। क्या तुम मेरा हाथ पकड़ सकती हो? जरूर, उसने तुरंत जवाब दिया और उसका हाथ थाम लिया। क्या अब तुम्हें बेहतर महसूस हो रहा है? हां, उसने झूठ बोला क्योंकि उसे और परेशान करने का मन नहीं था। वे वहां लेटे हुए थे और कमरे में अभेद्य सन्नाटा छा गया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने 1 मिनट के लिए उनके जीवन पर विराम लगा दिया हो। क्या तुम बूगीमैन में विश्वास करती हो, एलिसन? सैम ने फुसफुसाती आवाज में पूछा। सैम, तुम्हें अब सोने की जरूरत है। कोई बूगीमैन नहीं है। यह सिर्फ छोटे बच्चों को डराने के लिए बनाई गई कहानियों का एक समूह है और कुछ नहीं। कोई भूत, जॉम्बी, बूगीमैन या कुछ भी नहीं है। क्या तुमने हाल ही में कोई डरावनी फिल्म देखी है? उसने अपना सिर हिलाया। नहीं, ये घर डरावना लगता है। एलिसन हंसने लगी। इस घर में कुछ भी डरावना नहीं है। हे भगवान, तुम्हारी कल्पना शक्ति बहुत बड़ी है। ऐसा ही तो वे अक्सर कहते हैं। एलिसन को इस बातचीत से ऊब हो चुकी थी, इसलिए वह वास्तव में इसे खत्म करना चाहती थी। तुम बहुत ज्यादा टीवी देखते हो। क्या तुम शांत हो सकते हो और अब सोने की कोशिश कर सकते हो? क्या तुम कर सकते हो? ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। घर का बाकी आधा हिस्सा शांत हो गया और एलिसन पहले से ही सोने लगी थी। दूसरी ओर सैम काफी जागा हुआ था। उसे घर में कहीं से कुछ आवाज आती हुई सुनाई दे रही थी। कुछ अजीब सी आवाजें, पृष्ठभूमि में छोटी और शांत आवाजें। उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। वह घबरा गया था, लेकिन भले ही वह डरा हुआ था, फिर भी उसने उठने और यह देखने का फैसला किया कि क्या हो रहा है। उसी पल एलिसन जाग गई और उसने देखा कि वह दरवाजे के सामने खड़ा था। तुम कहां जा रहे हो? बाथरूम में, उसने जवाब दिया। एलिसन ने सिर हिलाया और वह बस बाहर आया और दरवाजा बंद कर दिया और फिर उसे कुछ टकराया। जब उसे एहसास हुआ कि क्या हो रहा है, तो वह स्तब्ध रह गई। यह असंभव था। यह नहीं हो रहा था। उसका दिल लगभग उसकी छाती से बाहर निकल रहा था और वह मुश्किल से सांस ले रही थी। जाहिर है सैम अब कमरे में भी नहीं है, तो अभी भी उसका हाथ कौन पकड़े हुए था? वह किसी के ठंडे स्पर्श को महसूस कर सकती थी। उसने अपने हाथ में किसी का हाथ महसूस किया।
उसकी आंखें चौड़ी हो गई थीं, क्योंकि उसे लगा कि उसकी नसों में खून तेजी से दौड़ रहा है। यह डर का एक स्पष्ट रूप था। वह पीछे मुड़कर देखना चाहती थी कि वह कौन था, लेकिन वह हिल नहीं सकती थी। वह पूरी तरह से जम गई थी। उसने 10 सेकंड ऐसे ही बिताने के बाद अपना सिर सही दिशा में घुमाया और सीधे उन आंखों को देखा। वह देख सकती थी कि उसके बगल में एक काली छाया पड़ी थी जो उसे देख रही थी। उसने जो आंखें देखीं, वे काली थीं और उनके अंदर एक छोटी सी लाल चिंगारी थी जो उसे चुपचाप देख रही थी। वह सदमे में थी। इस बीच सैम दालान के बीच में कुछ सुनने की कोशिश कर रहा था। थोड़ी देर बाद उसने वही आवाज सुनी। यह एक शांत चीख की तरह थी, लेकिन वह वास्तव में यह नहीं बता सकता था कि घर के किस हिस्से से आवाज आ रही थी। उसने तय किया कि उसे अपने मम्मी पापा को इस बारे में बताना चाहिए। जैसे ही वह उनके कमरे में दाखिल हुआ, उसे एहसास हुआ कि वहां अंधेरा था, इसलिए वह कुछ भी नहीं देख सकता था। मम्मी, पापा? कोई भी उसका जवाब नहीं दे रहा था। उसने लाइट जलाई और देखा कि कमरे में कोई नहीं था। वह केवल एक खुली खिड़की और हल्की हवा देख सकता था जो पर्दों को हिला रही थी। वे कहां थे? वह धीरे से मुड़ा और जब उसने अपनी बहन को अपने सामने खड़ा देखा तो उसका दिल थोड़ा रुक गया। एलिसन, अरे, उसने शांत स्वर में कहा। वह बस वहां खड़ी थी और अपनी आंखें चौड़ी करके उसे देख रही थी। क्या तुम्हें पता है कि मम्मी और पापा कहां हैं? वह सोच रहा था। उसने उसे जवाब नहीं दिया। वह बस मुड़ी और चलने लगी। वह उसे देख रहा था क्योंकि वह उससे दूर जा रही थी और उसके चेहरे पर उलझन भरी नजर थी। सैम कल्पना भी नहीं कर सकता था कि क्या हो रहा है और उनके साथ क्या हुआ था, जो लोग पहले यहां थे और जो उनसे पहले थे और जो उनसे पहले थे। जब वह नीचे जा रही थी तो उसने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। अब वे पहली मंजिल पर थे, बिल्कुल अकेले। तुम कहां जा रही हो? जैसे ही उसने यह पूछा, वह अचानक चलना बंद कर दिया और पीछे मुड़ गई। वह उसके करीब आ गई। मेरे साथ आओ, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसने उन बड़ी भयावह आंखों से उसे देखा। इसके बाद वापस आना संभव नहीं था। सुबह होते ही एमिली सिल्वर ने घर के सामने अपनी कार रोक दी। वो अपने पति के साथ घर के सामने खड़ी थी। वे लोग कहां हैं, एमिली? उसके पति ने दिलचस्पी दिखाई। मैंने कल इस महिला से बात की थी और अब यहां कोई नहीं है। उनकी कार गायब है। ऐसा लगता है कि यहां कभी कोई आया ही नहीं, उसने समझाया। जो भी हो, बस गाड़ी चलाती रहो, उसके पति ने उससे कहा, लेकिन उसने नहीं सुनी। वह बस इस घर को देख रही थी। वो सफेद दीवारें, खुली खिड़कियां, खूबसूरत बरामदा, ऐसा लग रहा था जैसे वह सम्मोहित हो गई हो। शायद वे भी रात के समय अपने पहले वाले की तरह ही चले गए, उसने सोचा। शायद वे इस घर को फिर से कम कीमत पर बेचने जा रहे हैं। वह अपने पति की ओर थोड़ा मुड़ी। तुम क्या सोचते हो? क्या हमें इसे खरीद लेना चाहिए?